इंडियन फ़ौज में ना बगावत की सूरत हाल है। ख़ुसूसन जो सिख यूनिटें हैं उन्होंने जब से इनकार किया ना कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं लड़ेंगे, और ये जो ख़ास तौर से पंजाब और कश्मीर वाला फ्रंट है यहाँ पे, इसकी वजह सिखों का मजहबी पस मंज़र है। देखिए वो उनकी जो तालीमात हैं, गुरु ग्रंथ साहब की जो तालीमात हैं, जो उनकी रवायत है, जो उनकी मान मर्यादा है, वो उन्हें इस बात से रोकती है कि जहाँ उनके मज़हब का बानी गुरु नानक देव जी दफन है कि उस तरफ मुंह करके वो को मुंह से बुरी बात ये निकाली। ये उनका अक़ीदा है, उनका हर दुनिया का किसी भी मज़हब की जो भी रवायात हैं, जो भी अक़ायद हैं, हम उन पे तो डिस्कस नहीं कर सकते ना। आखिर दुनिया के 1 करोड़ से ज़्यादा इस वक्त दुनिया में मेरे ख्याल सिख होंगे जो इस अक़ीदे के कायल हैं, और वो दुनिया में कोई इस तरह की कौम तो नहीं है ना कि जिनको कंसीडर ही ना किया जाए। उन्होंने अपना आप मनवाया है। देखिए मगरिब में, कनाडा में, अमेरिका में और इंडिया में भी अब तो आपको इस बात का पता है कि वो खुला के सामने आ गए हैं। अरसा पहले एक इंटेलिजेंस लेटर इंडियन इंटेलिजेंस की तरफ से सर्कुलेट हुआ था, ये जो इनके कमांडिंग अफसर्स होते हैं फ़ौज के, उनमें कि भाई आप जो सिख नौजवान अफसर्स हैं इनकी सरगर्मियों पर नज़र रखें, इनको सेंसिटिव ड्यूटियों पे ना भेजें, क्योंकि इनकी तरफ से हमें शकूक व शुबात हैं। करीब 80% जो ये सिख ऑफिसर्स थे, यानी कमीशन अफसर जो हैं, लेफ्टिनेंट से लेके तो जनरल तक, इनकी खुफिया निगरानी हो रही थी, इनके टेलीफोन टेप किए जाते हैं। वो भी देखें ना, आखिर वो भी इंडियन फ़ौज के इतने बड़े अफसर हैं, तो इतने बेवकूफ़ तो नहीं हैं कि उनको इस बात का इल्म ना हो, लेकिन उन्होंने चुप खामोशी अख्तियार की थी। पर ये मैसेज जो है ना इंडिया गवर्नमेंट तक उन्होंने पहुँचा दिया था, अपने कमांडर चीफ तक, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक, कि हमने इधर पंजाब और उसका जो बॉर्डर है, ये जो हमारे कश्मीर का, इस पर जंग नहीं करनी, क्योंकि हम पाकिस्तान की तरफ गोली नहीं चला सकते। अब ये सुनने में आ रहा था कि उन्होंने चीन के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया है, और उन्होंने उनकी जो लीडरशिप है उन्होंने कहा जी कि बात यह है कि हम तो भारत माता के सपूत नहीं हैं, हम तो गुरु गोविंद सिंह के बेटे हैं। जो भारत माता के सपूत हैं वो हैं आरएसएस वाले। तो आरएसएस के 40-50 हज़ार गुंडों को आपने पुलिस की वर्दियों में और दूसरी वर्दियों में मकबूजा कश्मीर में तो भेजा ही है ना, और 40-50 हज़ार को वहाँ बॉर्डर पे भेजें चीन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, ताकि अपनी भारत माता की वो हिफाजत करें। हम तो ये काम नहीं कर सकते, हम तो बग़ैर वजह के जान नहीं दे सकते। कल को हमने अपना खालिस्तान बनाना है तो हम क्यों ऐसे हमसाये से दुश्मनी लें जो हमारा हमसाया बनने जा रहा है, इतना बड़ा हमसाया बनने जा रहा है। अब ये बातें वैसे तो लगती हैं ना कि ये नहीं है, फक्कड़ी होगा जी, इसमें क्या ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये हकीकत है। इसका सबूत आज इस अहम ख़बर से मिला कि कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी इंटेलिजेंस ने लेफ्टिनेंट जनरल तरनजीत सिंह को गिरफ़्तार कर लिया। आप पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि तरनजीत सिंह जो हैं वो मोदी, वज़ीर-ए-आज़म मोदी के ख़िलाफ़ फ़ौज में बड़ी मजबूत लॉबी बना रहे थे, या जो पहले से मजबूत लॉबी है, जो नरवाने की लॉबी है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, ये बिपिन रावत और वो जो दूसरा है अजीत डोवाल, ये आपको पता है एक ग्रुप है, और ये नरवाने जो है ना ये एक अलग ग्रुप है। तो फ़ौज के जो अफसर हैं ना वो इसकी बिपिन रावत की और अजीत डोवाल की मदाखलत से सख्त नफ़रत करते हैं, इसका मुतअद्दिद मरतबा इजहार भी कर चुके हैं। ये सिर्फ़ एक सिख जर्नैल की बात नहीं है, हिंदू जर्नैलों का भी एक ग्रुप बना हुआ है जो ये बात बर्दाश्त नहीं करता कि उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तो आप जनाब एक टिशू पेपर की तरह कोने में डाल दें, और ये बिपिन रावत और ये जो दूसरे ये हैं जो आरएसएस के गुंडे बदमाश हैं, इनको आप जो है वो आगे आगे लाएं। और ख़ुसूसन मकबूजा कश्मीर में जहाँ पे इंडिया की फ़ौजें मौजूद हैं, लड़ रही हैं, वो देखिए जो प्रोफेशनल फ़ौजी होता है ना उसके कुछ एथिक्स होते हैं, चाहे अब वो कितना भी गिरा हुआ हो ना, उनके कुछ असूल होते हैं।
वो ये कैसे बर्दाश्त करते हैं कि आप एक लफंगे गुंडे बदमाश को RSS के को फ़ौज का यूनिफॉर्म पहना के तो उसके हाथ में गन या डंडा पकड़ा दे के जाओ मारो जाके मजलूमों को, तो वो इल्ज़ाम तो फ़ौज पर ही आएगा। और इस वक्त आपको पता है कि इंडियन फ़ौज में तो यूनियनें बन चुकी हैं। देखें ना आपने कितनी वीडियोज़ आपने देखी हैं जो सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, जो जगह जगह एहतजाजी कैंप लगा के बैठे हैं कि नहीं किसी को तनख्वाह नहीं मिली, किसी को ढंग की रोटी नहीं मिलती, किसी के साथ कोई जुल्म हुआ है, किसी के साथ कोई जुल्म हुआ है। ये मिसालें आपको सिर्फ इंडिया में मिलेंगी, दुनिया की बदतरीन फ़ौज में भी आपको ऐसी मिसालें नहीं मिलेंगी। तो नाज़रीन किराम, जनरल तरनजीत सिंह की गिरफ्तारी को ठंडे पेटों नहीं लिया जा सकता। आज अगर ये जो है ना चाइनीज़ ये इंडिया पे इन्होंने चढ़ाई की हुई है, मैं तो हैरान हूँ ये क्या चीज़ है। आज मैंने देखा उन्होंने बड़े बड़े ना माइक लगाए हुए हैं, उसमें से एक अजीब व गरीब किस्म की वो आवाज़ निकलती है, ऐसा साउंड निकलता है कि वह दो कानों के पर्दे फाड़ देता है। और वो उस साउंड का उस तरफ उन्होंने मुंह किया हुआ है इंडियन फ़ौजियों की तरफ, और वो बेचारे कानों में उंगलियां ठोंस के बैठे हुए हैं और उनको पंजाबी गाने ऊंची ऊंची आवाज़ों में सुनाते हैं, ये करते हैं। इतना नफसियाती तौर पर वो दबाव में आए हुए हैं कि किसी काबिल नहीं रह गए। इन हालात में एक लेफ्टिनेंट जनरल का गायब हो जाना और इसके साथ ये ख़बरें आना कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है क्योंकि वो फ़ौज में मोदी के ख़िलाफ़ लॉबिंग कर रहे थे। और इससे आगे की बात ये कही जा रही है कि इंडियन फ़ौज भी पाकिस्तानी फ़ौज की तरह अब ये प्रोग्राम बना रही थी कि वो दिल्ली पे कब्ज़ा करें और मार्शल लॉ लगा के मामलात को ठीक करें, क्योंकि जिस नहज पे भारतीय वज़ीर आज़म ने इंडिया को पहुंचा दिया है उसके आगे सिर्फ तबाही ही तबाही है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन किराम, आपसे दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए और सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।